काले कपड़ों वाला लड़का जिसका नाम छोटा फायर है, पहले दिन स्कूल आया। छोटा फायर बहुत घमंडी था। आते ही दूसरे छात्रों की जगह पर कब्जा करने लगा। इसे देखकर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, जिसे सब स्कूल ब्यूटी कहते हैं, को गुस्सा आ गया। इसी समय एक लड़का बास्केटबॉल लेकर क्लास में आया और जब उसने छोटा फायर और स्कूल ब्यूटी को बहस करते देखा तो उसने सीधा बास्केटबॉल फेंक मारा। छोटा फायर फुर्तीला था। उसने एक हाथ से स्कूल ब्यूटी को खींच लिया और दूसरे हाथ से बॉल को पकड़ लिया। यहीं से स्कूल ब्यूटी को छोटा फायर से प्यार हो गया। अब छोटा फायर उस लड़के को सबक सिखाने जा रहा था, लेकिन वो लड़का भी खुद को कम नहीं समझता था और बोला, क्या चाहता है तू? जैसे ही उसने छोटा फायर की ताकत देखी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी स्कूल के कुछ बदमाश लड़के क्लास में घुसे और उनका लीडर बोला, क्या बात है रे, मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? स्कूल ब्यूटी डर गई कि कहीं छोटा फायर को चोट ना लग जाए, इसलिए वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन छोटा फायर इन छोटे मोटे गुंडों से डरने वाला नहीं था कि तभी अचानक टीचर क्लास में आ गए। गुंडों ने कहा, ठीक है, स्कूल खत्म होने के बाद देख लेंगे तुझे, और भागते हुए क्लास से निकल गए। जैसे ही क्लास खत्म हुई और टीचर गए, वही गुंडे फिर लौट आए। उन्होंने छोटा फायर से कहा, बाहर चल। छोटा फायर भी निडर था और तुरंत बाहर चला गया। स्कूल ब्यूटी बहुत चिंतित हो गई। उसने बाकी छात्रों से कहा, जल्दी जाओ और टीचर को बुलाओ। गुंडे छोटा फायर को एक सुनसान गली में ले गए। उन्होंने मोबाइल निकाला और कोई वीडियो दिखाने लगे। तभी छोटा फायर ने उन्हें सीधा एक लात मारी और वह गुंडा गंदे नाले में गिर गया। उसका महंगा मोबाइल भी नाले में गिर गया, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गया और अपने साथियों से कहा, इसको मार डालो। लेकिन छोटा फायर कोई मामूली लड़का नहीं था। वह एक कुख्यात गैंगस्टर था और इन गुंडों के बस की बात नहीं थी। उसने सबको धूल चटा दी। लेकिन तभी टीचर फिर आ गए और उन्होंने चिंता जताई कि कहीं छोटा फायर को कुछ हुआ तो नहीं। टीचर ने छोटा फायर को दिलासा दिया और कहा, जब मैं हूं, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। छोटा फायर भावुक होकर रोने लगा। गुंडों को समझ नहीं आया कि जिसे मारा गया वो तो वे थे। फिर भी टीचर छोटा फायर की फिक्र कर रहे थे। लेकिन टीचर ने गुंडों को जोर से डांट लगा दी।